So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you are doing well. चलिए आज के लेक्चर को बिगिन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। कल बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावर का क्लियर था कि कहाँ पे एंड्रोशियम पाया जाता है, कहाँ गाइनोशियम होता है। क्लियर? सेपल्स क्या होता है, पेटल्स क्या होता है, थाइमस क्या होता है, पेडिसल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। इतनी चीजें कल के लेक्चर में हमारे बात हो चुका था। आज आते हैं लोग फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। अब पहले ये बताओ कि प्लांट्स है तो उसमें पहले लीव्स आता है कि फ्लावर आता है। तो आपको बेसिक चीजें पता है क्योंकि आप 11th क्लास पढ़ के आए हो। तो क्या होता है, पहली बारी में पहले लीव्स आता है, उसके बाद क्या आता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग भी वही जानेंगे कि फ्लावर फॉर्मेशन कैसे होते हैं। क्लियर? जैसे मान लो ये क्या है, ये है ग्रोइंग शूट। अब शूट और रूट भी क्लियर है ना। रूट नीचे वाला पार्ट, शूट अपर वाला पार्ट है ना प्लांट्स का। तो ये मान लो एक ग्रोइंग शूट है, इसके पास क्या है, इसके पास लीफ है। बहुत सारा लीफ हो सकता है ना। और यहाँ पे क्या है, तो ग्रोइंग शूट के पास आपको पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, यानी कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ग्रोइंग शूट के पास और क्या है, तो ग्रोइंग शूट के पास ये है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया, तो ये जो ग्रोइंग डिवाइडिंग सेल्स है या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया शूट एपिकल मेरिस्टम। और शूट एपिकल मेरिस्टम क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रोइंग शूट में पाया जाता है और ये एपेक्स वाले पार्ट में जाता है ना। कहाँ पे पाया जाता है, तो टिप्स वाले रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या डाला है हम लोगों ने, इसका नाम हो गया शूट एपिकल मेरिस्टम। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो क्या होता है, ये लीव्स के पास ये जो मैंने गोला स्ट्रक्चर दिखाया, ये सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं दिखाया था। इसके पास क्या है, इस लीव्स के पास, इस पत्ते के पास एक हार्मोन है। इस हार्मोन का नाम क्या है, फ्लोरेजिन हार्मोन है ना। तो ये क्या करता है, इसके बाद देखो जब शूट एपिकल मेरिस्टम फॉर्म हो गया तो एक बार ये क्या गेन करता है, मैच्योरिटी गेन कर लेता है कि हाँ अब हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, हम लोग मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, इट स्टार्ट अटेनिंग इट्स मैच्योरिटी लेवल। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये फ्लोरेजिन हार्मोन क्या है या फिर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स क्या है, तो जब एक बार लास्ट में रिकैप होगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इट स्टार्ट अटेनिंग इट्स मैच्योरिटी लेवल। और ये क्या बनाता है, तो यहाँ पे देखो अगेन ये भी है ग्रोइंग शूट, यहाँ पे आपको लिख लेना है इट इज ऑल्सो ग्रोइंग शूट। इसके पास लीव्स है, इसके पास शूट एपिकल मेरिस्टम था, यहाँ पे क्या था, शूट एपिकल मेरिस्टम है ना। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आता है, जब मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं तो क्या चेंजेस आता है। तो ये जो फ्लोरेजिन हार्मोन था ये अभी लीव्स में पाया जा रहा था, है ना, पत्ते में पाया जा रहा है। ये धीरे धीरे क्या होता है, ये माइग्रेट करना शुरू होता है। ये हार्मोन एपिकल के पार्ट तक जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टिप्स वाले रीजन में स्टार्ट हो जाता है मूव करना, है ना। तो यहाँ पे आप क्या नाम देंगे इसको, अब यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम, ये तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स था, लेकिन अभी क्या होगा, फ्लोरेजिन हार्मोन जो है वो माइग्रेट कर रहा है शूट टिप पे। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया फ्लोरल मेरिस्टम या फिर फ्लोरल प्राइमोर्डियम। अब एक बार और समझो, यहाँ पे लिखवाते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, फ्लोरेजिन हार्मोन स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम लीफ टू एपेक्स पार्ट। समझ में आ रहा है।
एक बार और आपके साथ रिकैप कराते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। हमने क्या लिया, एक ग्रोइंग शूट लिया, यानी कि जो पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं उसको हम लोगों ने निकाल दिया। अब शूट आपको पता है अपर पोर्शन होता है प्लांट का, और रूट क्या होता है नीचे वाला जो जमीन के अंदर रहता है ना। तो ये हम लोगों ने ग्रोइंग शूट निकाला। इसके पास क्या है, तो इसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। अब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तभी तो पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है जिसको हमने नाम दे दिया मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये जो पोर्शन है, जो शूट वाले एपेक्स के पोर्शन में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, तो उसका नाम हमने दे दिया शूट एपिकल मेरिस्टम। इसका नामकरण हो गया है ना, इसका नामकरण हो गया। अब देखो क्या होता है, पत्ते के पास भी हार्मोन होता है ना। तो पत्ते के पास कौन सा हार्मोन है, तो उसका नाम याद रखना है, फ्लोरेसेंट हार्मोन। क्लियर है। अब क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो ये जो टिप्स वाला पोर्शन था और ये जो प्लांट था, ये धीरे धीरे मैच्योरिटी के लेवल पे जा रहा है। तो जब मैच्योरिटी स्टार्ट हुआ, अटेन करने के लिए बिगन हुआ, तो क्या हुआ, ये जो पत्ते के पास हार्मोन था ये बोलता है भाई तू शूट थोड़ा तो भी रख ले, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ से ये जो हार्मोन है ये स्टार्ट मूविंग टू द शूट वाला पार्ट, एपेक्स वाला पार्ट, है ना। जो शूट का एपेक्स पोर्शन होता है, एपेक्स टिप्स वाला पोर्शन, वहाँ पे ये हार्मोन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ जब पत्ते में था तो फ्लोरेसेंट हार्मोन बोल रहे थे। अब फ्लोरेसेंट हार्मोन कहाँ पे मूव कर गया, शूट के टिप्स पे मूव कर गया। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरल मेरिस्टम या फिर फ्लोरल प्राइमेडियम। अब दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अभी जब मैं रिकैप करा रही थी तो बहुत फास्ट बोल रही थी, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको टाइम लेके समझा दिया था ऑलरेडी, है ना। तो आप इसको लिख लो, फिर दो चीज़ें और बनेंगी, उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको बना लो, फिर इसको निकालते हैं। चलिए मैं हाफ पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको मिटाती हूँ, क्योंकि हमें यहीं से कंटिन्यू कर। सो नाउ यू सी, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरल मेरिस्टम टिप्स पे जाना स्टार्ट कर दिया था। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोइंग शूट पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लोरल बर्ड्स, यानी कि फ्लावर के कंडीशन आने से पहले का कंडीशन फ्लोरल बर्ड्स, है ना। ये भी क्या है, ये भी है ग्रोइंग शूट। समझ में आ रहा है, इतना में किसी को डाउट है तो बता दो, है ना। चलिए अब फ्लोरल बर्ड्स बन गया, अब क्या बनेगा, फ्लावर आ जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर था ये कैसे कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया आपको, है ना। बहुत इजी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लावर आ गया। तो हमें तो फ्लावर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या लाना था, फ्लावर बनाना था, हमें फॉर्मेशन बनाना था फ्लावर का। तो यहाँ पे एक बात समझने का है, एक लाइन एनसीईआरटी बताने के लिए मुझे ये पूरा फॉर्मेशन बनाना पड़ा। वो क्या लाइन एनसीईआरटी थी, तो ये लाइन है कि फ्लावर बनने के लिए, है ना, दो चीजें में चेंजेस आती है, एक तो स्ट्रक्चरल और एक हार्मोनल। आपको ये दिख रहा होगा हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंस रोल है, फ्लोरेसेंट हार्मोन का, है ना। तो फ्लावर बनने के लिए क्या क्या नेसेसरी हुआ, पहला तो स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसा चेंजेस आप देख लो, पहले शूट एपिकल मेरिस्टम आया, फिर फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम आया, फिर फ्लोरल बर्ड्स आया, फिर फ्लावर आया। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है इसके कारण भी फ्लावर बना। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस। तो आपको पूरा कॉपी में लिखना है ना, कि रिवाइज करते टाइम जब एक बार आप इसको देखोगे तो अल्टीमेटली आपको यही दो पॉइंट याद रहेगा कि एक तो स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आया था और दूसरा हार्मोन्स में भी चेंजेस आया था। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। आपको जो भी पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आई होप सो आपने इसको लिख लिया है। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे एंथर के स्ट्रक्चर पे, है ना। उसको ट्रांसफर काटेंगे, उसको डिटेल स्टडी। छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको समझना है, जैसे व्हाट इज
दिस? दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं? इन तीनों को कॉम्बिनेशन में हम लोग बोलते हैं पिस्टल। अगर मैं कहीं भी सीधा डायरेक्ट पिस्टल की बात बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी कि पिस्टल, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका कौन सा बड़ा यूनिट है। तो ये गायरोशियन का छोटा यूनिट है पिस्टल। गायरोशियन क्या है? बड़ा यूनिट है। तो पिस्टल जहाँ कहीं भी होगा मतलब समझ जाना है आपको कि किसकी बात हो रही है? फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि गायरोशियन। समझ में आ रहा है? अब जहाँ कहीं भी मैं बात करूँगी स्टेमन की, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है। दैट इज, आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है? एंड्रोसियम की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप बना लो, ये क्या है? एंथर। व्हाट इज दिस? दिस इज फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों क्या कहलाता है? मिलकर बनाता है स्टेमन। अब मैं जहां कहीं भी बोलूंगी स्टेमन, तो आपको समझ में आना चाहिए दैट इज मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंड्रोशियम। ये क्या हो जाएगा? एंड्रोशियम, मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ रहा है? ये दो चीजें क्लियर हो रही है ना? ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें थी, बट अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसको बताया गया। एक दो और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको कवर करते हैं ना। आप लोग मॉर्फोलॉजी में ये पढ़े होंगे कि लेंथ जो है फिलामेंट का वो वेरी कर सकता है। किसी में शॉर्ट फिलामेंट हो सकता है, किसी में बड़ा फिलामेंट हो सकता है ना। एक मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। ये सब आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है ना, पैराग्राफ में। लेंथ ऑफ फिलामेंट। अब फिलामेंट किसका पार्ट है आपको क्लियर होना चाहिए, किसका पार्ट है? स्टेमन का पार्ट है। फिलामेंट का स्टेमन वैरीज, वैरी या फिर वैरी लिख रहे हैं। अब देखो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड की बात करते हैं, इसका फिलामेंट के बारे में जानते हैं कैसा होता है। मैं ये लाइन कैसे इसको जस्टिफाई करने के लिए बोल रही हूँ। अब आपको पता है व्हाट इज दिस? दिस इज थैलेमस। आपको खुद से लेवल करना है ना, जितनी बार लेवल करोगे आपको डायग्राम अच्छे से याद हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टॉक, पेडिसल, है ना। दिस इज थैलेमस, दिस इज पेडिसल या फिर स्टॉक। अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी क्या चीज का काम है, उनको सिर्फ फिलामेंट और एंथर का काम है, तो बस वही ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो कैसा होता है। See, you are seeing here what? Here 4 filament are very long, है ना। यहाँ पे 4 जो फिलामेंट है बहुत ही लेंथ में बड़े बड़े हैं, और 2 जो आउटर है ये बहुत ही शॉर्ट फिलामेंट है। इतनी चीजें क्लियर है? ये तो देख के आप समझ सकते हो, है ना। अब देखो इसमें क्या है, मस्टर्ड के बारे में लिखते हैं। Here 4 filament that is inner are long in length and 2 filament that is 4 filament they are outer. See, 4 filament अंदर की तरफ है, 2 ये जो फिलामेंट है और ये जो फिलामेंट है ये बाहर की तरफ है। तो ये जो 4 फिलामेंट है ये कहाँ है? इनर। तो आपको दोबारा रीड करना है। 4 filament that is inner one, they are long in length, and 2 filament that is in outer one, they are short in length. किसी को इस पॉइंट में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपको एक बार और समझाते हैं कि मस्टर्ड में क्या केस है। यहाँ पे क्या है, 4 जो फिलामेंट है जो अंदर की तरफ है वो लेंथ में बड़े बड़े हैं 4।
फिलामेंट कैसा है, दो फिलामेंट बाहर की तरफ है लेकिन छोटा लेंथ है, बस यही बात था, है ना। तो आप इसको बना लो। इसके बाद आते हैं प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है, डिस्टल एंड क्या होता है। तो आप दो चीजें माइंड में क्लियर रखो। डिस्टल एंड जहां भी आएगा, डिस्टल मतलब दूर वाला एंड, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला एंड। P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पास, D फॉर डिस्टल, D फॉर दूर। आपको इसी चीज से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन 2-3 बार इससे बोर्ड्स में भी आ चुका है और नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको इस चीज से याद रखना है। मैं उसको कॉन्सेप्ट को बताती हूँ, पहले आप इसको लिख लो, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अगेन आपको नेमिंग खुद से करना है। मैं बार बार एक चीज़ को नेमिंग नहीं करूँगी, मैंने आपको एक बार ही लेक्चर में बता दिया कि ये चीज़ें यहाँ पे है तो आपको खुद से लिखना है। क्लियर, मैं बस एरो देते जाऊँगी, आपको वो चीज़ को मेंशन करना है। अब मैं ये क्या बनाई हूँ, तो ये डायग्राम है स्टेमिन का। अब स्टेमिन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एंथर प्लस फिलामेंट। क्लियर है, ये पॉइंट तो किसी को डाउट नहीं है कि स्टेमिन क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है। अभी आप मान के चलोगे कि पिस्टिल और कार्पेल सेम होता है ना, क्योंकि अभी आप मॉर्फोलॉजी को अभी नहीं पढ़ा सकते हो। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसी के हिसाब से चल रहा है। तो आप पिस्टिल को अभी मान के चल सकते हो कि उसको कार्पेल भी बोल सकते हो। क्लियर, ये कौन सा पार्ट है, स्टेमिन की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये क्या है, एंथर। What is this? This is filament. अब देखो मैं यहाँ क्या समझाऊंगा। यहाँ पे आपको दो लोब्स दिख रहा होगा, दो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लोब। किसी को भी बोल सकते हो फर्स्ट लोब। फर्स्ट लोब ये है और एक लोब ये है। अगर एक आंथर है तो उसके पास कितना लोब होगा, दो लोब से, है ना, इसीलिए क्या बोलते हैं, बाई लोब। इतनी चीजें क्लियर है। दो लोब्स दिख रहे हैं आपको इसमें, फर्स्ट लोब सेकंड लोब। अब देखो यहाँ पे आपको एक एंड दिख रहा है और एक एंड यहाँ पे दिख रहा है। दो एंड दिख रहा है, किसी को चार दिख रहा हो तो बता दो। दो एंड दिख रहा है, एक एंड यहाँ पे दिख रहा है एंथर के जस्ट नीचे, और एक एंड फिलामेंट वाले एरिया में दिख रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, यानी कि पास वाला एंड। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड, यानी कि दूर वाला एंड। तो जो पास वाला एंड होगा उसको प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे, जो दूर वाला एंड होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल एंड बोलेंगे। अब बताओ मुझे डिस्टल एंड किस चीज से अटैच है, तो डिस्टल एंड के जस्ट ऊपर एंथर है तो वहीं से वो अटैच है ना, तभी तो वो फिलामेंट की तरफ निकल रहा है। तो डिस्टल एंड क्या है, इट अटैच विथ, दूर वाला जो हिस्सा है वो एंथर से कनेक्टेड है। आपको यही याद रखना है कि दूर वाला जो हिस्सा है वो किससे कनेक्टेड है, एंथर से कनेक्टेड। क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे अगर मन करे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आई के पॉइंट्स, और इसमें ऐड कर लोगे ये पॉइंट। मैं एनसीईआरटी कराऊंगी तो आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगी कि क्या मैं बता रही थी आपको। अभी आपको एकदम समझ लेना है कि पास वाला एंड कौन सा है और दूर वाला एंड कौन सा है ना। अब इतनी चीजें क्लियर होने के बाद में कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर को हम लोग निकालेंगे। अगर आप एंथर को ऐसे देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको कट करके तब हम लोग ट्रांसवर्सली उसको देखेंगे, तब हमें पता चलेगा उसका स्ट्रक्चर के बारे में, कौन से लेयर से मिलकर बना होता है, सब कुछ के बारे में। क्लियर। तो कल के लेक्चर में वो आएगा, तब तक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है उसको रीड करना है और नोट्स को कई बार